नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सौरभ आपके समक्ष मैं लेकर नई जानकारी के साथ लेकर आया हूँ। दोस्तों, चयन बोर्ड आज जो है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया है। आज लगभग 8 बजे चयन बोर्ड अपना विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का जारी किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रयागराज एलनगंज द्वारा ये विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की प्रक्रिया जारी किया है। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी का जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है 9/6/2022 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि जो है 9/6/2022 ये यही है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 3/7/2022 है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो है 9/7/2022। दोस्तों, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा था कि विज्ञापन कब आएगा। सभी लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाए कितनी जल्दी कैसे दे दिया। तो हालांकि मेहरबान है कुल मिलाकर इस समय चयन बोर्ड। हालांकि अभी लोग सोचे नहीं थे कितनी जल्दी दे देगा। चर्चा तो हो रही थी आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं सोचे थे कितनी जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, अगर इसमें पद की संख्या देखी जाए तो लगभग इसमें 3539 पद विषयवार वर्ग व बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का ब्यौरा सारी संख्या 1 में दिया गया है। दोस्तों, ये है इनका मेनू। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। दोस्तों, इसमें आगे दिया है कि क्या देखें इसमें जी देखते हैं, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। अधिसूचना में अनुसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। दोस्तों, और इसका और मानदंड जो है क्या है कि चयन बोर्ड के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य गलत पाए जाने पर या पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ये अपने ऊपर कुछ लेता नहीं है चयन बोर्ड की, पहले पुराना इसका नियम है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसमें दिया है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये इम्पोर्टेंट है कि घट या बढ़ सकती है। तो इसमें दे दिया है पहले से ही, अपने विज्ञापन में ही दे दिया है घट या बढ़ सकती है। तो ये अच्छी बातें हैं। और देखते हैं इसमें दोस्तों, भाषा संबंधी की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। ठीक है दोस्तों। एक और दिया है इसमें ऑनलाइन आवेदन में दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक चयन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर इतने पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपना चयन बोर्ड अपना नंबर दिया है। अगर कोई भी
त्रुटि होती है तो आप इस पर दोस्तों इधर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित से संक्षिप्त आदेश दिए हैं। जो ऑनलाइन होगा वो उसका नियम दिया है, कैसे करेंगे आप जाएंगे करवा लेंगे। इतना जानकार है, आप टीजीटी पीटी वैकेंसी देख रहे हैं तो इतना जानकारी सभी दोस्तों को है। कैसे करवाना है कैसे नहीं करवाना है सब जानते हैं। प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये सब रजिस्ट्रेशन दिया है। आई एक्सेप्ट प्रदान की जाएगी तब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। ये सब लगभग कर लेंगे सभी लोग। और देखते हैं कि द्वितीय चरण जो है शुल्क भुगतान का है। और अगला देखते हैं कि दोस्तों आवेदन शुल्क श्रेणीवार रहा शुल्क जो है वो देखना ज़रूरी है। दोस्तों अनारक्षित या सामान्य की जो फीस है आवेदन शुल्क 700 रुपये, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया होगा, कुल 750 रुपये होगा। EWS का जो है 400 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन का 450 रुपये होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 750 रुपये ऑनलाइन, 750 रुपये होगा। अनुसूचित जाति का जो है 400 है, 50 रुपये ऑनलाइन, 450 रुपये होगा। अनुसूचित जनजाति का 200 रुपये, कुल मिलाकर 250 रुपये इनका भी होगा दोस्तों। और भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा। जो महिला हैं उनको 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा, विकलांग मूल श्रेणी के अनुसार होगा। ये सब बातें दोस्तों तृतीय चरण में ये है कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग में बालक या बालिका में आवेदन किया जा रहा है उसकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण तथा उसके स्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सबमिट करने हेतु फॉर्म पर क्लिक करना होगा। दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं और नोटिफिकेशन में क्या है। अब देखते हैं सी वाला कॉलम जो है अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ जो है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा था 1.5 सेंटीमीटर लंबा फॉर्मेट स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज 5 KB से 30 KB के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफी निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। फोटो का आकार जो है 35 मिमी से 1.4 इंच से गुणे 1.75 इंच का होना चाहिए। फोटो को लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। दोस्तों लगभग 70% चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, फोटो में चेहरा बहुत साफ होना चाहिए। ये इसका बात बता रहा है। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चश्मा लगाएंगे तो चश्मा का जो कांच है वो साफ होना चाहिए ताकि आँख सही आए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए दोस्तों। और आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। अभिव्यक्ति तटस्थ में हो, आंखें खुली मुंह बंद, नज़र कैमरे पर सीधी हो। फोटो कापी की पृष्ठभूमि जो है मतलब पीछे का जो है हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए, ये बता रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है रिक्त पद का जो विवरण दिया है वो बता रहा है। रिक्त पद वाला विवरण दोस्तों कि कह रहा है कि उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/22 का जो है वो स्नातक रिक्त के कुल 35-39 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड विषयवार अलग अलग विषय का जो है आरक्षित है वो दिया गया है। आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2022 से को 21 वर्ष कम से कम हो जानी चाहिए। ये नियम है इसका। ये इसमें तो
दोस्तों भर्ती प्रक्रिया जो है इसमें देखते हैं क्या है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना इतना पर दिनांक 18 फरवरी 2019 संशोधित और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड निवाली पर यह प्रक्रिया मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा जो होगा 500 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र का होगा, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और 4 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। समय की बात की जाए तो समय 2 घंटे का होगा, ठीक है। प्रश्न का प्रारूप जो है कह रहा है कि समय प्रश्न स्वरूप जो होता है वो बहुविकल्पी होगा, सभी बहुविकल्पी होंगे और उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर गोले पर उत्तर काली स्याही का पेन काला करना होगा। चयन एवं मेरिट की बात की जाए तो दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड निवाली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक पैनल लिस्ट मेरिट क्रम अनुसार तैयार की जाएगी। दोस्तों परीक्षा की तिथि की बात अगर की जाए तो सूचना यथा समय दी जाएगी। दोस्तों ये जान लीजिए कि परीक्षा जो है यथा समय के मतलब 100 दिन के अंदर ये परीक्षा सरकार करा लेगी और जो परीक्षा के मामले में जो परीक्षा कहती है कि इस टाइम कराएंगे तो करा ली है, लगभग इसमें तो निसंदेह है, कोई संदेह नहीं है। दोस्तों अब हम लेकर आए हैं कि विषयवार कितनी सीट हैं। दोस्तों कितने विषयवार सीट हैं कि इंग्लिश में जो है दोस्तों जानेंगे कि 275 सीटें हैं। जनरल का ओबीसी का जो है 156 है, क्या है 156, एससी को 79, एसटी का 511 टोटल है। हिंदी में जो है दोस्तों जनरल का 294, 125 ओबीसी 89 जो है वो है, एससी का एसटी 1 है, कुल 509 है। कितना है 509 दोस्तों। उसके बाद गणित की बात की जाए तो गणित में 296, 147 ओबीसी की हैं, 65 जो है एससी का है, ठीक है, और 508 पूरे हैं टोटल दोस्तों। और देखेंगे सामाजिक विज्ञान में 156, 103 ओबीसी, 77 एससी और 1 एसटी, 337 पद है, ठीक है। और संस्कृत में जो है 191, 45 ओबीसी, 28 एससी और 264 पूरे हैं दोस्तों। और गृह विज्ञान में 499 है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा जो है 157 है। और विज्ञान में जो है 499 है दोस्तों, 499। और गृह विज्ञान में 139। कला में जो है 71 जनरल है, 35 ओबीसी, 26 एससी और कुल 132 सीट है। संगीत गायन में जो है 6 जनरल है, 1 एससी है, 7 कुल है। वाणिज्य जो है 24 है, 10 ओबीसी, 4 एससी, 38 टोटल सीट है। जीव विज्ञान में 37 है और 8 ओबीसी, 4 एससी और 49 टोटल है। कृषि में 47 है और उर्दू में जो है वो 12 है, क्या है 12 है। संस्कृत में 12 है,
उर्दू में 12 हैं, संगीत वादन में 4 हैं दोस्तों। ठीक है, और अब देखेंगे कि बालिका वर्ग में जो है इंग्लिश में जो है क्या है, इंग्लिश में 36 हैं, कुल 46 टोटल हैं, 4 SC 6 OBC, और हिंदी में 33 टोटल है, 48 टोटल है, 33 जनरल और 13 OBC 2 SC। ठीक है, और ऐसे स्क्रीनशॉट मार लेंगे सभी लोग, अपना देख लेंगे। संस्कृत में जो है 18 है, 7 OBC, ठीक, और 2 SC, कुल 27 हैं। सारी शिक्षा में 13, विज्ञान में 41, गृह विज्ञान में 40 टोटल हैं, कला में 16, संगीत में 16, जीव विज्ञान में 1, संगीत वादन में 6, कुल 326 पद है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि अहर्ता जो है मानना है कि बोल रहा है कि BA हिंदी, BA में जो है हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा BEd या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा BEd या अन्य, मतलब इसमें बोल रहा है कि संस्कृत इंटर में न रहेगा चलेगा, लेकिन BA में होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो और लगभग सब वैसे ही है जैसे रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पढ़ लेंगे अपने हिसाब से कि कैसे कैसे क्या होगा, ध्यान से। और जहाँ तक मुझे अच्छा लगा कि ये बताना चाहिए वो हमने जानकारी दी, और लगभग पूरा हो गया है। और उसी के साथ अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों PGT का क्या हाल है। दोस्तों PGT में भी वही हाल है कि 9/6/2022 को जो है इसका ऑनलाइन करने की तिथि है। ठीक है, ऑनलाइन करने की तिथि है प्रवक्ता का, ठीक, और 9/6/2022 को प्रारंभिक तिथि है, वही है। 3/6/7/2022 को जो है अंतिम तिथि है। 6/7/2022 अंतिम तिथि ऑनलाइन करने शुल्क जमा करने का, और सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 9/7/2022 है। सब नियम वही है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं और कहीं कोई त्रुटि, सब वही दिया गया है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि 5 बजे तक ऑनलाइन होगा, इसमें दिया है लास्ट दिन तक। और लगभग पैसा की बात कर लें तो पैसा की बात जो उसमें थी वही है, लगभग 700 रुपये सामान्य का है, 50 रुपये 750 रुपये लेगा इसमें। 600 रुपये EWS का है, 50 रुपये इसका 650 हो जाएगा। 700 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग 50 वर्ग 750 रुपये। 400 रुपये अनुसूचित जाति, 50 रुपये ऑनलाइन का होगा, 450 रुपये पूरा टोटल। 200 इनका होगा, 50 रुपये में 250 रुपये इनका होगा। तो लगभग पूरा वही प्रक्रिया है इसमें भी। ठीक है, वो फ़ोटो वाला मामला लगभग वही है, फ़ोटो 2 KB के जो है। अब देख लेते हैं टोटल, वही पद देखेंगे कि कितना पद है इसमें। ठीक है, पद देख लेंगे, और 425 125 वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संदर्भ चयन बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए दिए गई सामान्य योग्यता दी गई लिखित, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें 4 था, इसमें 3.4 अंक का होगा। ठीक है, और तो उसका लगभग पूरा वही है, इसमें कोई बात नहीं है बताने वाली। आप लोग समझदार हैं,
जात निवास की बात कर रहा है। जो जात नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार ये सब परीक्षा जल्दी मिलती नहीं देने को। किस्मत रहती है जिसकी वही दे पाता है बेचारा। नागरिक शास्त्र में जो है वो कितना है, 14 है, पूरा 30 है। रसायन विज्ञान में जो है 39 है। 30 जो है जनरल का, 9 ओबीसी का, ठीक है। एससी का एक भी सीट नहीं है। भौतिक विज्ञान में जो है 24 है जनरल का, 12 ओबीसी और 2 एससी का है, ठीक। जीव विज्ञान में 31 पूरा है, 13 ओबीसी और 3 का बोलते एससी है, पूरा 47 है दोस्तों। और गणित की बात, भूगोल की बात की 23 जनरल, 19 ओबीसी, 9 जो है एससी, कुल 51 टोटल पोस्ट है। और 14 गणित है, 5 ओबीसी, 3 एससी, कुल 22 है, ठीक है। इंग्लिश में 37 है जनरल, 18 ओबीसी, 7 एससी, टोटल है 62 इंग्लिश का वर्ग जो है, ठीक है। समाजशास्त्र जो है 15, 3, 4, टोटल 22 है, और अर्थशास्त्र में पूरा 54 है। इतिहास में जो है 14 है। हिंदी में जो है दोस्तों 53 जनरल है, 20 ओबीसी है, 8 एससी है और कुल टोटल 81 है दोस्तों, टोटल 81 है। और मनोविज्ञान में जो देख लेते हैं 7, पूरा 7 है। संस्कृत में 25 है, 11 ओबीसी है, 4 ये है, पूरा 40 टोटल है। 14 इसमें है वाणिज्य में है, तो लगभग पूरा वही है। और बालिका वर्ग में देखते हैं नागरिक शास्त्र 5 है, और भौतिक विज्ञान में 2 है, जीव विज्ञान में 3 है, 1 है इसमें भूगोल में। इंग्लिश में 14 है और लगभग वही है। देख लीजिए सभी लोग अपना कितना है कितना नहीं। 12 संस्कृत में 12, गृह विज्ञान में 6, टोटल 75 इसमें है, ठीक है दोस्तों। और लगभग पूरा वही है, इसमें कोई बात बताने वाली नहीं है, सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं कि एमए में तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, विश्वविद्यालय वाराणसी अर्हता होगी, तो ये पढ़ लेंगे अपना सभी लोग देख कर। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी करते जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। और मेहनत करिए, अपने मम्मी पापा का अपना विकास करिए। जय हिंद।